सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। और जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, आज का जो हमारा टॉपिक है कि जैसे आज के जो बड़े बड़े बाबाएं हैं, जिनमें बहुत से जानी मानी हस्तियों का नाम है। हस्ती यानी कहना मतलब बहुत, जिनके पीछे पब्लिक या लोग हैं, ये लोग परमेश्वर को तो जानते नहीं, फिर आखिरकार ये चमत्कार करते कैसे हैं। और मैं बात करूंगा आज उन सेवकों की भी कि जो वचन से हटकर काम करते हैं और फिर भी उनके द्वारा चिन्ह और चमत्कार होते हैं। और दुनिया के लोगों को छोड़ो, विश्वासी लोग खुद कहते हैं कि उनके पास कुछ तो परमेश्वर का अचंभा काम है, तब तो उनके द्वारा इतना चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, तब तो उनके पास इतनी भीड़ है करके। सो इन सारी बातों का आज हम खुलासा करेंगे। ध्यान देकर आप परमेश्वर के वचनों को समझें और सुने बात को। मैं सबसे पहले बात करूंगा बाइबल के कुछ व्यक्तियों की, जिनका बाइबल में नाम दिया गया है। प्रेरितों के कार्य जब हम 9 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ शिमौन नाम का एक जादूगर था, और वचन में लिखा वो जादू करके लोगों को चकित करता था और लोगों में उसका आदर और सम्मान था करके। अजीज़ों, फिलिप्पुस के जाने से पहले बड़े से लेकर छोटे तक सब उसका आदर करते थे। वो परमेश्वर को नहीं जानता था, वो एक जादूगर था। लेकिन जैसे फिलिप्पुस वहाँ पर पहुँचा और फिलिप्पुस के हाथों के द्वारा जो परमेश्वर चमत्कार करता था, उनको देखकर उस शिमौन जादूगर के नाम के व्यक्ति ने भी बपतिस्मा लिया। नंबर 2, एक वो औरत, वो भी प्रेरितों के कार्य में ही घटना मिलती है, जो भविष्यवाणी करके अपने मालकों के लिए कुछ कमा लेती थी। और जिस इलाके में वो रहती थी वहाँ से पतरस लोग एक बार गुजरे तो वो उसके अंदर जो भविष्यवाणी करने वाली दुष्ट आत्मा थी वो चिल्लाने लगी, हे परम प्रधान परमेश्वर के सेवकों, ऐसे करके मेरे प्रियो। और पौलुस ने उसे डांटा और उस दुष्ट शक्ति को निकाला, और वो दुष्ट शक्ति उसके अंदर थी, भविष्यवाणी करने वाली। सो अब मैं पॉइंट पर आ रहा हूँ कि बाबाओं के द्वारा कैसे चिन्ह चमत्कार होते हैं। मेरे प्रियो, जब एक बाबा या कोई साधु या जादूगर, मेरे अजीज़ों, जब ये सिद्धि साधना के द्वारा मेडिटेशन में बैठते हैं, तो मेडिटेशन में जब इनका आत्मा इनके अंदर से निकलता है और हवाई क्षेत्रों में प्रवेश करता है, तो हवाई क्षेत्रों में शैतान और शैतान की शक्तियां हैं। और मेरे प्रियो, इनका आत्मा जब उन हवाई क्षेत्रों की आत्माओं के साथ संपर्क में आता है, तो तब वो इनको अपने कब्जे में लेकर, अजीज़ों, फिर इनके द्वारा चिन्ह चमत्कार, भविष्यवाणी, छोटा मोटा इधर की बात उधर तक देखना, वो सारी इनको दुष्ट शक्तियों के द्वारा मिलती है। और मेरे प्रियो, वही चिन्ह चमत्कारों के द्वारा लोग इन्हें एक सिद्ध पुरुष मानते हुए इनके पास भीड़ें लगनी इकट्ठी हो जाती है। मैं बात करना चाहूँगा, उन विश्वासियों को भी बोलना चाहूँगा, यो कहते हैं उनके पास इतनी भीड़ ऐसे ही थोड़ी ना होगी, परमेश्वर का कुछ दया है तब तो हुई। मेरे प्रियो, आप राधा स्वामी सत्संग में चले जाइए, हमारे सेवकों के पास उतनी भीड़ नहीं जितनी वहाँ है। हज़ारों दुनिया के कोने कोने में से उनके पास आदमी आ रहा है, तो उनके पास कौन सा परमेश्वर का कार्य है, आप ज़रा बताइए मुझे। अभी आप भगेश्वर धाम के आप पंडाल में चले जाइए, तो आपको लाखों की तादाद में उसके भी पंडाल में लोग मिलेंगे। तो कौन सा परमेश्वर का कार्य है उसके जीवन में जो इतनी भीड़ उसके पंडाल में होती है। इसलिए भीड़ को देखकर जज ना करें मेरे प्रिय के। जिसके पास भीड़ है वो कोई महान पुरुष होगा, जहाँ परमेश्वर का कोई आत्मा काम कर रहा है उसके द्वारा। तो ये जो आज के बाबा लोग चिन्ह या चमत्कार करते हैं, ये दुष्ट आत्माओं के संपर्क में आके ये लोग चिन्ह और चमत्कार दिखाते हैं मेरे अजीज़ों।
अब रही बात उन सेवकों की जो सेवक वचन को मानते नहीं, लोगों को लालच के द्वारा लूट रहे हैं, जिनकी सेवकाइयों में हज़ारों गलत काम हो रहे हैं, फिर उनके द्वारा चिन्ह और चमत्कार कैसे? मेरे प्रियो, बाबा मेडिटेशन के द्वारा दुष्ट शक्तियों के संपर्क में आता है। जब एक सेवक सेवा में निकलता है तो उसका उद्देश्य सही रहता है, दिशा सही रहती है। धीरे धीरे ज्ञान के ना होने के कारण या कम ज्ञान होने के कारण धीरे धीरे वो अपने नाम को ऊंचा चमकाने की कोशिश करते हुए ईगो में फंसकर, लालच में फंसकर परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हो जाता है। और जब विरुद्ध होता है तो मेरे प्रियो, फिर वो अपने नाम को ऊंचा चमकाने के लिए, जब वो या पैसा कमाने के चक्कर में जब लालच में आता है, तो फिर वही दुष्ट आत्माएं ऐसे सेवकों के अपने संपर्क में ले लेती है और उनको पता चल जाता है कि ये अब परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए नहीं, अपना नाम ऊंचा चमकाने के लिए ये काम कर रहा है करके। तो फिर वही दुष्ट शक्तियां उसको चलाती रहती है, ताकि ये इसके पास कम ज्ञान है, ये तो खुद अपना नाम चमकाने के चक्कर में लगा हुआ है। तो मेरे प्रियो, फिर वो दुष्ट शक्तियाँ उसके द्वारा चिन्ह चमत्कार करती रहती है, ताकि ज्ञान के वचन में लिखा ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। उसके पास ज्ञान तो है नहीं, इसलिए दुष्ट शक्तियाँ उसके द्वारा ऐसे अद्भुत काम करती है ताकि आप उसी के पीछे पड़कर नाश के कगार पर पहुंच जाओ करके। आपने मत्ती 7 का 21 वचन पढ़ा है। यहाँ पर लिखा, मुझे हे प्रभु कहने वाला कोई स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वो ही करेगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और आगे लिखा, उस दिन बहुत से मुझे कहेंगे, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, तेरे नाम से बीमारों को चंगा किया, बहुत से आश्चर्य कर्म किए, लेकिन परमेश्वर कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता करके, ये कुकर्म करने वालों मेरे सामने से चले जाओ। मेरे अजीज़ों, सोचकर देखिए, पिता की इच्छा पर ना चलने वाला भी दुष्ट शक्तियों के संपर्क में आके चिन्ह चमत्कार कर सकता है। तो इसलिए इधर में लिखा, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, तुम कौन हो। और अजीज़ों, इच्छा पर ना चलने वाला भी चिन्ह चमत्कार किया है और कर सकता है, और उसकी सबसे बड़ी वजह अपने नाम को चमकाने के लिए वो दुष्ट आत्माओं के संपर्क में आ गया। आज तो दुष्ट आत्माओं के संपर्क में आके भी नहीं, कितने लोग कलीसियों में अपने नाम को चमकाने के लिए फेक हीलिंग दिखा रहे हैं। कोई मुर्दा को, जिंदा व्यक्ति को मुर्दा बना दे रहा है, उसकी अंतड़ियाँ हिल रही है, श्वास चल रही है, और लोगों के सामने ढोंग रचा जाता है ये व्यक्ति मरा हुआ है। और ऐसे एक नहीं, अनगिनत आपको सेवकों के जीवन में जो बड़ी बड़ी हीलिंग करने का ड्रामा करते हैं, फेक हीलिंग उनके ज़िंदगी में आपको मिल जाएगा देखने के लिए। जहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं किसी सेवा के खिलाफ़ नहीं, मैं खिलाफ़ हूँ उन चीज़ों के कि यहाँ वचन के विरुद्ध काम हो रहा है। इसलिए इन चीज़ों से आप लोग बाहर आइए। ये ना समझे कि यहाँ चिन्ह चमत्कार है, वहाँ प्रभु का आत्मा है, यहाँ दुष्ट आत्माएं भी काम करती है, वहाँ भी चिन्ह चमत्कार है। ये देखो, परमेश्वर की मर्जी को कौन से चर्च में पूरा किया जा रहा है। अगर यहाँ प्रभु की मर्जी को पूरा किया जा रहा है, वहाँ चिन्ह चमत्कार है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ वचन है, वहाँ लोग ठीक भी होंगे। तो मेरे प्रियो, और यहाँ वचन नहीं, वहाँ लोग तो ठीक होंगे, लेकिन वो प्रभु के द्वारा नहीं, दुष्ट शक्तियों के संपर्क में आके। सो इन चीज़ों से बचिए, वचन का पीछा करिए और गलत शिक्षाओं से सावधान रहिए। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।